छोटी बहू। सो गई क्या भाभी? अरे नहीं नहीं ठाकुर जी, बस ऐसे ही लेटी हुई थी। अब उठने बैठने में भी तो दिक्कत है ना। देखिए, इतनी तकलीफ में भी आप इतना घूम फिर रही है। उस डॉक्टर ने आपको साफ साफ कहा था ना आराम करने के लिए। वैसे आप सारी दवाइयाँ ठीक से ले तो रही है ना? हाँ हाँ, वो प्रेशर की दवाई ले रही है ना टाइम से? अब तो ऊपर से दिल की दवाइयाँ भी लेनी पड़ रही है। कौकन भी बड़ी बहू से पूछ रहा था कि आप दवाइयाँ टाइम से ले तो रही है ना? वैसे आपने उसे माफ तो कर दिया है, लेकिन भाभी सच कहूँ तो वो लड़की आपकी माफी का मान नहीं रखने वाली। देखते हैं ठाकुर जी। अब क्या है ना, नई नवेली दुल्हन है। अब ऐसे ही घर से निकाल देंगे तो छोटू का दिल भी तो टूट जाएगा। और फिर धीरे धीरे सोच समझ कर सब कुछ करना पड़ेगा। हड़बड़ी में तो काम बिगड़ जाएगा ना। और फिर आस पड़ोस के लोग भी तो हैं, वो भी तो 100 बातें करेंगे। क्यों किसी को मौका दे? इस लड़की को तो मैं इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बहुत नजदीकियां बढ़ गई है ना अपनी सासू माँ के साथ। मेरे घर के इतने दिनों के रीति रिवाज सब बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। ये और नहीं होने दूंगी मैं। इस परिवार का बुरा करने वाली की जिंदगी में ग्रहण लगा देगी ये पूर्णिमा। माँ कहाँ थी अब तक? माँ रोटियां बेल रही थी। तो हो गए ना सारे काम। अब जाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं माँ, सारा काम निपटा कर आई हूँ, अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दवाई देगी कि नहीं देगी? कि माँ को देखकर सारे काम भूल गई? हाँ माँ, नहीं भूली हूँ। एक मिनट। माँ आपका प्रेशर बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर ने 2 दवाइयाँ लेने को कही। ये लीजिए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर भाभी की तबीयत को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऋषि माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं ऐसा थोड़ी कुछ करूंगी जिससे माँ की तबीयत और खराब हो जाए। डॉक्टर ने जैसा कहा है मैं वैसे ही दवाइयां दे रही हूँ। माँ पी लीजिए। तबीयत का तो कल पता चल ही जाएगा छोटी बहू। ये जो प्रेशर की गोलियां तुम दे रही हो ना, वो मेरी नींद की गोलियां है, कड़क डोज वाली। तुम अभी कौन सी दवाई खिला रही हो भाभी को, उसका पता तो सिर्फ मुझे ही है। अब आओ कि पहाड़ के नीचे मेरी ऊँटनी। भाभी की प्रेशर की दवाइयां तो अब मेरे पास है। भाभी मैं अब चलती हूँ, मेरे पाठ भी बाकी है। पाठ करके मैं सो जाऊंगी, काफी लेट हो गया है ना। आपको देखने आ गई थी, आपको देखे बिना नींद भी तो नहीं आती ना मुझे। अब बिल्कुल चिंता मत करो ठाकुर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखना कल सुबह से घर गृहस्थी भी संभाल लूंगी। देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या बात हुई? आप नहीं चाहती क्या मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं? अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही है आप? अरे मैं तो चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस घर की लगाम अपने हाथों में ले लो। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप कभी बीमार हो। बस आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ लाइट बंद करो, आंखों में लग रही है। और बिजली का बिल आ रहा है 16 लाख। जी माँ, ऑफ करती हूँ। छोटू ने खाना खा लिया क्या? हाँ माँ, वो गरम गरम ही खा रहे थे। बोर दीदी ने खाना लगा दिया था। अब समझी इतनी देर वहां पर क्यों चिपकी रही थी तुम? काम तो खा किया होगा तुमने। नहीं माँ, मैं बोर दीदी की मदद ही कर रही थी। बोर दीदी रसोई में थी, मैं भी उनके साथ थी।
मेज दीदी खाना परोस रही थी, मैं तो खाने की टेबल पर भी नहीं गई। बौर दीदी लाके सबको रोटियां परोस रही थी। हे माँ, तुम और तुम्हारी जबान बंद नहीं होती कभी। अगर मेरे बेटों ने खाना खा लिया होगा ना तो जाकर चुपचाप खाना खा कर आ और जल्दी आना। 15 मिनट में आती हूँ माँ, और आपको एक और दवाई देनी है आधे घंटे बाद, तो मैं आके देती हूँ। जा पहले जा। जी। चुप नहीं रह सकती ये लड़की। हो जैसे आना, माँ ने तुझे आने दिया? हाँ दीदी, घर के सारे लड़कों का खाना हो गया था ना, वरना वही रूम में बैठ के लाइट जलाकर खाती। शायद इसीलिए भेज दिया होगा। वैसे आना, तेरी माँ की आज बहुत ज्यादा बेइज्जती की ना मामी माँ ने। हाँ दीदी, मैंने तो माँ को मना ही किया था यहाँ नहीं आने के लिए, लेकिन माँ मेरी सुनती कहाँ है। आ गई वो भी। ये कैसे बेचैनी हो रही है? तुम्हारे ये दिल की धड़कनें क्यों बढ़ रही है? हे माँ, ये किस तरह की बेचैनी हो गई अचानक से? एक तो वैसे ही दिल कमजोर है, कहीं सच में दिल का दौरा ना पड़ जाए। लेट के देखती हूँ। मीता दीदी, आप यहाँ क्यों आई? हम कमरे में ही खाना ला देते ना। तुझे लगता है ना इस घर में ऐसा हो सकता है? घर में ना किसी को भी अपने कमरे में बैठ के खाने की इजाजत नहीं है। वो तो बड़ी माँ बीमार थी, इसीलिए तुझे खाने की परमिशन मिल गई, वो भी एक वक्त के खाने के लिए। देखा, वापस यही भेज दिया ना हमारे साथ खाने के लिए। हाँ, क्या ही बोलूं दीदी, कुछ समझ ही नहीं आता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरा हो गया है। अरे इतनी जल्दी हो गया? इतना सा खाएगी? थोड़ा सा और खा ले। नहीं दीदी, भूख नहीं है, और वैसे भी माँ बहुत देर से अकेली, नहीं जाऊंगी ना तो गुस्सा करेंगे फिर। बैठ के भी तो चल नहीं मिल रहा, सर कुछ ज्यादा ही चकराने लगा है। लेट कर ही देखती हूँ। ए माँ, छोटो, अरे देख रहे कैसी बेचैनी हो रही है, सांसें चल गई है रे, जल्दी आ। अच्छा आना, तेरे वो क्या कर रहे? कौन? कौन मतलब अर्जुन भैया, और कौन? अरे जब मैं आई थी ना तो उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, एक बार चाहो उनसे मिलने। दीदी, अगर आपके देवर जी मुझे अपने करीब पाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। माँ, आप सो गई क्या? मच्छर काट रहे होंगे, मच्छरदानी लगा दो। माँ, माँ, आप ऐसे क्यों सोई हैं? माँ, 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 क्या हुआ आपको? माँ, कोई है? कोई जल्दी आइए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। दीदी, चाचा जी, भैया, माँ, कोई है? मदद के लिए आइए। माँ, क्या हो गया माँ को? माँ, माँ, बड़ी मम्मी, क्या हुआ क्या? माँ, माँ क्या हुआ? आना, क्या हुआ माँ को? माँ तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? दीदी देखिए ना, पता नहीं क्या हो रहा है इन्हें। माँ, अरे कैसी आवाज है? अरे बड़ी भाभी, क्या हो गया बड़ी भाभी को? देखिए ना ठाकुर जी, पता नहीं अचानक क्या हो गया। कमर और पैर के दर्द से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके भाई भी सो रहे हैं, उनको कैसे उठाऊं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। माँ, जब क्या हुआ क्या? माँ, देखिए ना, माँ, सीने में आपको क्या हुआ माँ? हाँ, माँ, मैं डॉक्टर अंकल को फोन करता हूँ। क्या क्या किया क्या तुमने? हाँ, हम यहाँ नहीं थे तो क्या किया तुमने बड़ी मामी के साथ? मैं क्या करूंगी दादा, मैं तो रोज की तरह माँ को दवाई खिलाकर खाना खाने चली गई थी।
वो भी माँ ने कहा था जाने के लिए। जब आई तो माँ को ऐसे दर्द में तड़पते हुए देखा, इसलिए आप लोगों को आवाज लगाई। माँ के सीने में दर्द है, कहीं हार्ट अटैक ना हो। आप लोग प्लीज जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए ना। ए लड़की, अगर बड़ी मामी को कुछ हो गया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे डॉक्टर अंकल का फोन ही नहीं लग रहा है। ऐसे अचानक माँ को ये सब कैसे हो गया? माँ की तो आंखें तक नहीं खुल रही हैं। ठीक दवाई दी थी ना? गलती से गलत दवाई तो नहीं दे दी ना तूने? नहीं नहीं, कोई गलत दवाई नहीं खिलाई है मैंने। आना, मुझे दिखाओ आपने कौन सी दवाई दी थी माँ को। अरे मैंने वही दवाई दी थी जो मैं रोज माँ को देती हूँ। एक मिनट, ये देखिए, यही दवाई देखिए, मैं खाना खाने चली गई थी। मैं देखता हूँ, पता नहीं क्या दवाई खिला दी है बड़ी मामी को। अब आएगा मजा। बहुत लाड प्यार हो रहा था ना सासू माँ के साथ। अब तू देख कैसे निकालती हूँ मैं तुझे इस घर से। ये तो स्लीपिंग पिल्स हैं। ये तो डॉक्टर ने बड़ी मामी को देने के लिए नहीं कहा था। नींद की गोलियां? पर नींद की गोलियां तो मैं खाती हूँ। भाभी तो कभी नींद की गोलियां खाती ही नहीं। नहीं, मैंने नींद की गोलियां नहीं दी है माँ को। ये नींद की गोलियां हैं। पढ़ी लिखी हो ना तुम, और इसमें 2 गोली गायब भी हैं। अब नहीं दादा, ये स्लीपिंग पिल्स नहीं है, ये माँ के प्रेशर की दवाई है। डॉक्टर ने कहा था माँ का प्रेशर ज्यादा है तो 2 टैबलेट्स देनी है माँ को। ये वो है। नहीं, ये स्लीपिंग पिल्स ही हैं। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि ये स्लीपिंग पिल्स इस रूम में आई कैसे? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये नींद की गोलियां। माँ को दवाई तुम देती हो ना, हमें से तो कोई और देता नहीं है। और तुम्हें ये दवाई मिली कहाँ से? पता नहीं दादा, डॉक्टर ने तो ये दवाई नहीं दी थी। पता नहीं ये दवाई यहाँ कैसे आ गई। देखो तो, दिखाओ मुझे। हाँ, ये तो मेरी दवाई है। हाँ, ये दवाई तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ ना। भाई माँ, ऐसा तो नहीं कि आपने गलती से ये दवाई यहाँ रख दी हो? कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। मैं क्या दवाई लेकर पूरे घर में घूमती रहती हूँ? हाँ, मैं दवाई सोने से पहले लेती हूँ। पर मैं जब भाभी को मिलने आई थी ना, तब मेरी दवाई लेने का समय नहीं था। तो फिर मैं दवाई यहाँ कैसे भूल जाऊंगी? हाँ, दूसरों की गलतियों का इल्जाम मुझ पर मत लगा। अरे माँ नहीं, मैं ऐसा कुछ इल्जाम नहीं लगा रहा। हो सकता है आपने गलती से यहाँ रख दी हो। आना, आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये यहाँ इधर कैसे। लड़की, ये नहीं जानती का बहाना लगाने से कुछ नहीं होगा, समझी? बताना तो पड़ेगा कि ये दवाई आई कैसे यहाँ पर। तू ही देती ना दीदी को सारी दवाइयाँ। चाची जी, आपको जो भी पता लगाना है ना, आप बाद में पता लगा लीजिएगा। अभी प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। माँ की हालत देखिए, माँ को कितनी तकलीफ हो रही है। मेरा फैसला आप लोग बाद में भी करेंगे ना तो चलेगा। अभी डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। दादा, डॉक्टर को फोन लगा क्या? मैं बुला के लाता हूँ। छोटू, अगर बड़ी मामी को कुछ हो गया ना, मैं यहाँ किसी को छोड़ूंगा नहीं। आपको क्या लगता है मैं अपनी माँ का बुरा चाहता हूँ? इसके पीछे जिसका भी हाथ है ना, मैं भी उसे छोड़ने नहीं वाला। और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्योंकि तेरी ही बीवी है ना ये। इसी की जिम्मेदारी थी ना बड़ी मामी का ख्याल रखना, उनको दवाई खिलाना, और उसी ने ये दवाई खिलाई है। देख, अब ये गलती जानबूझकर हुई हो या सोच समझकर, लेकिन इस गलती की कोई माफी नहीं। आना, आपको भी माँ को दवाई देने से पहले एक बार देख लेना चाहिए था ना कि आप कौन सी दवाई दे रहे हो। अरे लेकिन मैं तो यहीं से रोज माँ को यहाँ से 3 टैबलेट्स देती हूँ ना। आज भी मैंने वैसे ही। और चाहे वो टैबलेट किसी के लिए जहर ही क्यों ना बन जाए। ना, ये क्या कर दिया है तूने? माँ बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए, डॉक्टर अंकल बस अभी आते ही होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हेलो 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 डॉक्टर अंकल। हाय डॉक्टर, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ सेन भाड़ी से। डॉक्टर, माँ की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एक्चुअली ना माँ को सांस नहीं आ रही है। क्या? हाँ, वो उन्होंने ना एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स ले ली थी, बहुत हैवी डोज हो गई है। उनकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। तो डॉक्टर आप प्लीज आ सकते हैं क्या? एक काम करो, उनको सोने मत देना और ध्यान रखना आंखें खुली रहे।
डॉक्टर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माँ की आंखें खुली रहे, लेकिन माँ रख नहीं पा रही अपनी आंखें खुली। ठीक है मैं पहुंचता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ बड़ी माँ को? हटो, किसी ने बताया क्यों नहीं मुझे? ऐसा मुझे लगा आप सो गए होगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। ये देखो ना माँ की हालत कितनी खराब हो गई है। देख टुकुन देख, तेरी बड़ी माँ को तेरी ये लाडली छोटी बहू ने क्या किया। अरे ठाकुर जी की नींद की गोली खिला दी, वो भी एक नहीं दो। आना, ये क्या बोल रहे हैं सब? क्या है? मैंने ख्याल नहीं किया था, मैं माँ को यहीं से 3 टैबलेट्स देती हूँ रोज। आज भी वही किया था। ये पैकेट तो मैंने कभी यहाँ देखी ही नहीं, और नींद की गोली वो तो देखी ही नहीं है मैंने। झूठ बोल रही है लड़की। इसे जानबूझकर भाभी का खून करने के लिए प्लान बनाया। अब पकड़ी गई है तो झूठ बोल रही है खुद को बचाने के लिए। देख रहे हो ना भाभी, मैं तो कह रही हूँ निकाल दो इस लड़की को घर से बाहर, नहीं तो ये लड़की हम सबको खा जाएगी। आप सही कह रही हैं, ये सबको खा जाएगी। एक सेकंड पोल्टू दादा, पहले ये बताइए डॉक्टर को बुलाया क्या किसी ने? हाँ दादा, डॉक्टर को फोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। देखिए पहले डॉक्टर का आना जरूरी है, बाद में जिसको घर से निकालना है आप निकालते रहिएगा। माँ डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर आते ही होंगे, आप प्लीज अपनी आंखें खोल के रखो माँ। मैंने तो पहले ही बड़ी मामी को सतर्क किया था, इसको इस घर में मत घुसने दो, लेकिन नहीं, ऊपर से खुद की देखभाल की जिम्मेदारी भी दे दी। अब देखिए, और छोटू तो अब भी समझ नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है इस लड़की को। अरे ये जानबूझकर कर रही है ये सब, हमारी बड़ी मामी को इस घर से निकालने के लिए। अरे बदला ले रही है ये। इस लड़की ने जानबूझ के बड़ी मामी को गलत दवाई खिलाई है, उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए। अरे दादा बस भी करोगे प्लीज? वो भी बिना सच जाने आप अहाना पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मुझे पूरा भरोसा अहाना पे कि उसने कुछ भी नहीं किया, जो भी हुआ वो गलती से हुआ। अहाना ऐसे जानबूझकर माँ को सबक सिखाने के लिए कभी नहीं करेगी। दवाई तो इसी ने दी है ना बड़ी मामी को, तो दवाई लेकर भी यही आई होगी। अब दवाई के पंख तो है नहीं जो खुद उड़ के यहाँ आ गई अपने आप। डॉक्टर अंकल को आने दे पहले, माँ की तबीयत ठीक हो जाए, फिर पता लगाते रहना किसने क्या किया। अभी ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? बड़ी मामी से मेरा लगाव है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। आप लोग उनके बेटे होके इसकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहां पे चुपचाप नहीं बैठने वाला हूं। अगर मेरी बड़ी मामी का कोई बुरा सोचेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। देखिए पोल्टू दादा, डॉक्टर आए, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी देवर जी। माँ आंखें खुलिए माँ। आइए डॉक्टर, थैंक यू सो मच। भाभी कैसी? अरे माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनके सीने में अभी भी दर्द हो रहा है। आपने जैसा बोला था उनको हमने जगा के रखा हुआ है, लेकिन उनके सीने का दर्द नहीं कम हो रहा है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, प्लीज चलिए ना हमारे साथ। लाइए, मेरे को बैग दे दीजिए। लाइए, आइए आइए आइए, हट जाइए हट जाइए। आइए आइए डॉक्टर। माँ डॉक्टर आ गए। डॉक्टर अंकल देखिए ना, माँ कब से छटपटा रही है, गलती से पीछे में होने की नींद की गोलियां खा ली माँ ने, वो भी 2-2। जल्दी कुछ करिए डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर साहब, आपको याद है ये दवाइयाँ मेरे लिए दी थी? अगर कोई उन्हें नींद की गोलियां दे दे तो वो ठीक कैसे रह सकती है? डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे भाभी को बचा लीजिए, यही हमारे घर के सब कुछ है। हाँ भाई साहब, अब आप भी कुछ कीजिए। अब इतनी रात को दीदी को कहीं लेकर भी तो नहीं जा सकते ना। हाँ, थोड़ा हवा आने दीजिए, पीछे हटिए सब आप लोग। ये दवाई खिलाने की जिम्मेदारी किस पर थी? जी मेरी थी डॉक्टर। तुमने इन्हें ये दवाई क्यों दी? जानबूझकर नहीं खिलाई है मैंने डॉक्टर, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ कैसे। मैं रोज माँ को 3 टैबलेट्स देती हूँ, जिसमें से 2 प्रेशर की टैबलेट्स है। आपने ही कहा था देने के लिए, लेकिन दोनों का पैकेट सेम था और मैंने ख्याल नहीं किया। जिम्मेदारी उठाई है तो सही से निभानी चाहिए ना। मैं रोज माँ को यहीं से ही दवाई निकाल कर खिलाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं सच में कैसे, शायद किसी ने गलती से यहाँ रख के भूल। चुप! अपनी गलती ना दूसरों के ऊपर मत डाल। कितना बड़ा कांड करके बैठ गई है। तू ही देती ना दीदी को दवाई, तो फिर और कौन लेकर आया होगा? गलती करके सारे घर वालों पे अपना ये इल्जाम थोप रही है।
प्रेशर काफी लो है इनका, यही दवाइयों की वजह से ही हुआ है। ड्राउजी फील कर रही हैं। मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ। डॉक्टर, ये इंजेक्शन से माँ ठीक तो हो जाएंगे ना? इंजेक्शन से काम हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट लेने दो इनको। Thank God. डॉक्टर साहब आप ही एक बात बताइए, मैं यहाँ कुछ बोलूंगा ना तो सबको खराब लगेगा। मैं सच बोलता हूँ और कड़वा बोलता हूँ ना, इसीलिए अगर किसी की दवाई खिलाने की जिम्मेदारी है तो उसका फर्ज नहीं बनता कि वो पढ़ के चेक करके अच्छे से दवाई खिलाए। 100% बिना चेक किए दवाई कभी नहीं खिलानी चाहिए। गलती तो हुई है, चाहे जितनी भी श्योरिटी हो, चेक करना बहुत जरूरी है। अगली बार से ये गलती मत करना। एनीवे, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक ऑब्जर्व करते हैं। भाभी, तकलीफ थोड़ी कम हुई अभी आपकी? चलिए, प्लीज कीप मी इन्फॉर्म। कुछ बोलो ना माँ प्लीज। माँ प्लीज करो ना हमसे बातें। माँ, भाभी कुछ तो बोलिए। अगर आप कुछ बोलेगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप ठीक है या नहीं। इस लड़की की वजह से हमारे घर की शांति तो जैसे खत्म ही हो गई है। देखना तुम सब, एक एक करके ये लड़की हम सबको खत्म कर देगी। बस दीदी बेचारी मरते मरते बची। अब क्या हम भी घर में डर डर के रहना शुरू कर दें कि ये लड़की पता नहीं कब किससे किस बात पे बदला लेने लग जाए? कल के कल इसको मायके छोड़कर आ, बस हम नहीं रह सकते इसके साथ। आना से जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। और सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि ये दवाई इस रूम में आई कैसे। हमें वो पता लगाना है कि ये दवाई यहाँ कौन रख के गया था।